मेरे सभी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, मैं इस टाइम हूँ चित्रकूट में और मैं जा रहा हूँ चित्रकूट के सती अनसुईया आश्रम में। जो भी भक्त लोग चित्रकूट में दर्शन करने के लिए आते हैं वो सती अनसुईया आश्रम में दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चित्रकूट एक ऐसा स्थल है जहाँ पे श्री राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास का 11.5 वर्ष बीता हुआ है। तो यहाँ पे जो भी भक्त लोग आते हैं दर्शन करने के लिए वो हर जगह श्री राम, लक्ष्मण, सीता की जगह पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप वैसे आपने मेरे ब्लॉग और नहीं देखे हैं तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे जाके अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। खैर, मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ चित्रकूट के सती अनसुईया आश्रम में। तो जैसे ही आप लोग आश्रम की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को रोड पे एकदम से हरियाली बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग जैसे ही आगे पहुंच जाएंगे तो सती अनसुईया का आश्रम का बोर्ड मिलेगा, जहां से आप लोग निकलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी देखने के लिए। और अगर आप लोग अपने खुद के वाहन से आते हैं तो वाहन आप लोग बाहर ही पार्क कर सकते हैं और पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब भीड़ होती है तो हो सकता है वहाँ पे चार्ज लग जाए। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो सती अनसुईया का जो आश्रम है वो पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। बगल में ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे है मंदाकिनी नदी जहाँ पे आप लोग स्नान कर सकते हैं। और ये है पहाड़ों का नज़ारा जो आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और यहाँ पे आप लोग आएंगे तो बारिश के टाइम पे मत आना, अगर आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे पत्थर वगैरह कभी कभार गिरने लगते हैं, तो इसलिए आप लोग उस हिसाब से यहाँ पे आना। यहाँ पे साइड में आप लोगों को दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें मिल जाती हैं जहाँ से आप लोग कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। खैर, हम निकल रहे हैं यहाँ से धीरे धीरे ट्रैवल करते हुए और आप लोग गाड़ी को बाहर ही खड़ी करनी पड़ेगी और इसके बाद आप लोगों को पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी। चित्रकूट में अगर आप लोग आते हैं सती अनसुईया आश्रम में दर्शन करने के लिए ज़रूर आइए, काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। और यहाँ पे आप लोग आते हैं तो यहाँ से इन दुकानों पे कुछ ना कुछ 10 से 15 रुपए का आप लोग आइटम ज़रूर लेके जाइए ताकि आप लोगों को यहाँ पे अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए वो यहाँ से कुछ ना कुछ खरीद के ज़रूर लेके जाते हैं। तो आप लोग जब सामने जाएंगे तो यहीं मिलेगा सिद्ध श्री हनुमान मंदिर, तो आप लोग यहाँ पे भी हनुमान मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। जो भी भक्त यहाँ पे आ जाते हैं दर्शन करने के लिए तो सबसे पहले हाथ पैर धुलते हैं और इसके बाद यहाँ पे आश्रम में अंदर की तरफ चले जाते हैं। आश्रम का जो व्यू है वो आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। और यहाँ पे ही आप लोगों को रथ मिल जाएंगे जहाँ पे आप लोग रथ के दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, मंदिर के बाहर ही आप लोग वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर आप लोग वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी वक्त लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे जो मंदाकिनी नदी है वहाँ पे स्नान भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग आते हैं तो यहाँ पे स्नान करने के बाद, यहाँ हाथ मुँह पैर धुलने के बाद, इसके बाद आप लोग आश्रम के अंदर चले जाइए दर्शन करने के लिए। यहाँ आप लोगों को बहुत सारे बंदर मिलेंगे, तो इसलिए आप लोग अपना कीमती सामान को सुरक्षित रखिए और उसको आप लोग बाहर निकाल के मत रखिए, जैसे कि मोबाइल हो गया, चश्मा हो गया। दोस्तों, मंदिर में आप लोग जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे बाहर ही आप लोगों को एक विशाल घंटा मिल जाएगा, तो इसको आप लोग बजाएंगे। फिर इसके बाद आप लोग नंदी और यहाँ पे जो शिवलिंग है शंकर जी की, उसकी परिक्रमा लगा के फिर आप लोग चले जाइए मंदिर की तरफ। आश्रम के अंदर आप लोगों को बहुत सारी झांकियाँ मिल जाती हैं जो सती अनसुईया के टाइम की सारा वर्णन दर्शाती हैं, तो इनके आप लोग दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। कहा जाता है सती अनसुईया अपने पतिव्रता में काफी ज्यादा दृढ़ थी। नारद जी अपने लोक में कह रहे थे कि सती अनसुईया की तरह अपने पतिव्रता में दृढ़ कोई हो ही नहीं सकता। तभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पत्नियों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा ब्रह्मा, विष्णु, महेश से कि जाओ सती अनसुईया के आश्रम पे और सती अनसुईया की परीक्षा लेके आओ कि सती अनसुईया पतिव्रता में दृढ़ है या नहीं है। इस बात को ब्रह्मा, विष्णु, महेश मान लेते हैं
और इसके बाद सती अनसुईया के आश्रम के लिए चले जाते हैं। जैसे ही अत्रि ऋषि बाहर चले जाते हैं आश्रम से, वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश साधु का रूप धारण करके चले जाते हैं आश्रम के अंदर सती अनसुईया के। इसके बाद सती अनसुईया को देखते हैं और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जो साधु का रूप धारण किया था, उन्होंने सती अनसुईया को खाना परोसने के लिए कहा और कहा मुझे भूख लगी है तो खाना परोस दो। इसके बाद सती अनसुईया तीनों साधुओं के लिए खाना परोस देती हैं और कहती हैं कि भगवान इसको खाओ। तो तीनों साधु खाना को खाने के लिए इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने इन वस्त्र को उतार के अगर खाना को कहोगी खाने के लिए तभी खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। तो ये चीज़ सती अनसुईया को पता चल जाती है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो उन्होंने इस बात को मानने से इनकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने वस्त्र को उतार दूंगी, लेकिन आपको बच्चे का रूप धारण करना पड़ेगा। फिर क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बच्चों का रूप धारण करके और इसके बाद वहीं पे लेट जाते हैं। इसके बाद सती अनसुईया उन तीनों बच्चों को लेकर एक पुत्र की तरह खिलाती हैं और खिलाते हुए उनको पालना में झुलाती हैं और झुलाने के बाद उनको सुला देती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो बच्चे का रूप धारण किया था वो वहीं पे सो जाते हैं और इसके बाद वहीं पे सोते रहते हैं। तो ये चीज़ तीनों देवियों को पता चलती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अभी तक लौट के नहीं आए हैं। फिर इसके बाद तीनों देवी वहीं पे सती अनसुईया के आश्रम पे पहुंच जाती हैं और उसके बाद सती अनसुईया से क्षमा मांगती हैं। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश जो बच्चों का रूप धारण कर लिया था और इसके बाद सोए हुए थे, तो उनके ऊपर जल छिड़का। इसके बाद वो अपने जिस रूप में थे वो उसी रूप में आ गए। तो ये कहानी है सती अनसुईया के आश्रम की। तो इसीलिए सती अनसुईया को पतिव्रता में दृढ़ कहा जाता है। यहाँ पे जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं सती अनसुईया आश्रम पे, तो जो महिलाएं हैं शादीशुदा, वो लेके आती हैं यहाँ पे श्रृंगार यहाँ पे चढ़ाती हैं और श्रृंगार चढ़ाने के बाद मंदिर के अंदर यानी कि आश्रम के अंदर उनको प्रसाद के रूप में सिंदूर दिया जाता है और इसके बाद सिंदूर को वो लेके आते हैं और प्रसाद के रूप में सिंदूर लगाती हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि वनवास के टाइम पे श्री राम, लक्ष्मण और सीता सती अनसुईया के आश्रम पे आए थे। इसके बाद सती अनसुईया ने माँ सीता को ज्ञान दिया था और इसके बाद उन्होंने पतिव्रता का आशीर्वाद भी सीता माँ को दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी जा रहे हैं चित्रकूट में, तो आप लोग सती अनसुईया आश्रम पे दर्शन करने के लिए ज़रूर जाइए। खैर गाइस, इस व्लॉग को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को करिए एक लाइक और शेयर, और ऐसे ही हमारे और व्लॉग देखने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।